अनवारुल हक काकड़ 8वें निगरा वजीर आजम होंगे। वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर में इत्तेफाक हो गया। शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने भी निगरा वजीर आजम की तकर्री की सबरी पर दस्तखत कर दिए। सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 224A के तहत मंजूरी दी। सदर के दस्तखत के बाद अनवारुल हक को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। हल बर्दारी की तकरीब 14 अगस्त को ऐवान सदर में होगी। 10 से 15 रुकनी काबीना बनने की तवक्को। कहते हैं पाकिस्तान और अवाम के हक में फैसले किए जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक DAP से है। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन है। अनवारुल हक काकड़ 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी रह चुके हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं अनवारुल हक काकड़ का नाम उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ को दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। हमारी कोशिश थी गैर मुतनाज़ शख्सियत निगरां वजीर आजम हो। छोटे सूबे से नाम पेश किया गया। मनपसंद शख्स को मुसल्लत करने की PDM की ख्वाहिश दम तोड़ गई। इलेक्शन के इनेकाद में कोई हंगामी सूरत हाल नहीं आनी चाहिए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने आज न्यूज़ को बताया, इस मामले में हमसे मुशावरत नहीं की गई। तवक्को है निगरां वज़ीर आज़म मुल्क में बरवक्त शफाफ इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है निगरां सेटअप का झुकाव किसी की तरफ नहीं होगा। मुल्क को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। सियासी इस्तेकाम मुल्क की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की अनवारुल हक काकड़ को निगरां वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। मौजूदा हालात में अनवारुल हक काकड़ को बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अनवारुल हक सच्चे पाकिस्तानी, पढ़े लिखे और मोतदिल मिजाज शख्स हैं। तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। खुदा पाकिस्तान के लिए इस फैसले को मुबारक करे। बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील कर दी गई। गवर्नर बलूचिस्तान ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान पहले ही असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर चुके थे। निगरां वज़ीर आला का फैसला ना हो सका। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो निगरां वज़ीर आला आने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। निगरां वज़ीर आला सिंध कौन होगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात, मजीद मुशावरत पर इत्तफाक। निगरां वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल एक और मुलाकात होगी। सिंध असम्बली मुद्दत खत्म होने से 2 रोज पहले तहलील। गवर्नर कामरान टिसूरी ने सिंध असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना भी खत्म, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरां वज़ीर आला के आने तक मुराद अली शाह वज़ीर आला रहेंगे। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। मानते हैं वोट बैंक मुतासर हुआ, लेकिन हमने रियासत बचाई। 16 माह में 1 रुपए का स्कैंडल हमारे खिलाफ नहीं आया। हुकूमत में 8 माह एहतजाज और मार्च की नजर हुए। नून लीग जल्द से जल्द इंतखाबात चाहती है। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। 16 माह की हुकूमत के सियासी राज कभी अफशा नहीं करूंगा। आर्मी चीफ की तारीफ से मुतालिक सवाल पर कहा, आर्मी चीफ की तारीफ करने में क्या खर्च है? किस दौर में मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। नवाज शरीफ की नाअहली 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद खत्म हो चुकी। कायद नून लीग की वतन वापसी बहुत जल्द होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में कलीदी किरदार अदा करेंगे। माजी की तमाम ज्यादतियों का इजाला होगा। चेयरमैन PTI को जेल में फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाजत। सुपरिटेंडेंट जेल मुलाकात के लिए 1 या 1 से ज्यादा दिन मुख्तस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। घर के खाने से मुतालिक आइंदा समाअत पर माउनत तलब। वकील नईम पंजोता कहते हैं चेयरमैन के बुनियादी इंसानी हुकूक छीने जा रहे हैं। खाने से मुतालिक अब तक कोई फैसला ना हो सका। अडियाला जेल शिफ्ट किया और ना ही क्लास को तब्दील किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया चेयरमैन PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल चलाया गया। अपील ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ है।
ममनुआ फंडिंग केस पीटीआई को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया 22 अगस्त को शो कॉज नोटिस का हतमी जवाब जमा कराएं। जवाब जमा न कराया तो इलेक्शन कमीशन केस को निपटा देगा। दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा। मुस्तफा कमाल का सिंध हुकूमत पर पैसे लेकर 50,000 नौकरियां देने का इल्जाम। सवाल किया, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में क्या किया? बिलावल कश्मीर के लिए मोदी से जंग लड़ रहे हैं। जो मोदी कश्मीर में कर रहा है क्या कराची में नहीं हो रहा? जाली डोमिसाइल पर नौकरियां दी जा रही हैं। शहरियों को पीने का पानी मयसर नहीं। हाइड्रेंट बनाकर हमारा पानी हमें ही फरोख्त किया जा रहा है। फरोग नसीम बोले, हाईकोर्ट ने सिंध हुकूमत को भर्तियों से रोक दिया। चेयरमैन नैब को खत लिखा है, उम्मीद है कि वो जांच पड़ताल करेंगे। जश्न आजादी में 2 रोज बाकी, मुल्क भर में भरपूर तैयारियां जारी। गली गली चप्पा चप्पा सब्ज हिलाली परचमों से सज गया। शहरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। बन्नू के शहरी ने पत्थरों से 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा कौमी परचम बनाकर वतन से मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। सीटीडी पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयां। 21 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। टीटीपी के 9 और दाइश के 4 अहम कमांडर्स भी शामिल। बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड, डेटोनेटर, आईईडीज, हिफाजती फ्यूज, हैंड ग्रेनेड्स और नकदी बरामद। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द खतरनाक मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। नशा आवर अशिया बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं, मंशियात सप्लाई करने वाले माफिया को कानून के शिकंजे में लाया जाए। स्कूल्स, कॉलेजेस में मंशियात फरोशी को हर कीमत पर रोका जाए। इंसदाद मंशियात के मिशन को संजीदगी से लेना होगा।